राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बार बार आते हैं। लगभग लगभग मैंने वो सारे क्वेश्चन कराए हैं। मैंने जो इतनी आपको पीवाईक्यू की 30 से 35 क्लास कराई हैं उनमें वो प्रश्न हर बार आए हैं और भी कई सारे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आप कल आपका एग्ज़ाम है या परसों है तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस तारीख को कौन से क्वेश्चन पेपर बने हैं, ताकि मैं बाकी लोगों को करा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न है, किसी भूगर्भपाती आरक्षित में 5 × 10⁻19 जीएस ताप संग्रहित यदि इस आरक्षित के आधार पर किसी भूतापीय विद्युत संचय की कुल क्षमता 0.04 है तो इस संचय के 1 वर्ष की समयावधि में कितना विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी, 63.41 गीगावाट। ये कैलकुलेशन से आएगा, लेकिन आपके सोलर वाले गीगावाट वाले ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इन क्वेश्चनों को सोलर वाले टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ के और समझ के जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का प्रश्न है, मुक्त और दूरस्थ अभिगम प्रोग्राम में मूक का समावेश न्यायोचित है। मूक वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, मूक टॉपिक से वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्वयं से भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मूक के बारे में पूरी जानकारी लेके जाएं तो इसका न्यूनतम लागत के आधार पर, अभिगम्यता के आधार पर, गति के आधार पर और नवाचार के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, अभिगम्यता के आधार पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेट से रिलेटेड आपको सब कुछ मिल रहा है। आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो पेपर वन की, पेपर टू की। आपकी हिंदी जीएस की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, करंट की क्लासेस चल रही हैं, मोटिवेशनल भी आपको मिल जाता है चैनल पर। बहुत कुछ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि विश्वविद्यालय से रिलेटेड सारी चीज़ें करके जाए, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फुल फॉर्म है ना, कब ये बना था, कौन से अधिनियम में बना था, कौन सी सन में बना था, तो इसका नाम कब बदला गया, ये सब आपको पूरा पढ़ के जाइएगा। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, विश्वविद्यालय से क्वेश्चन आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इग्नू द्वारा। तो ए है उपग्रह आधारित शैक्षणिक टीवी चैनल, ज्ञानवाणी भी है दोस्तों, है ना, एफएम रेडियो नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें चारों पढ़ के जाइए। आपको कुछ समझ में ना आए तो मेरी पीवाईक्यू की फर्स्ट क्लास में विद एक्सप्लेनेशन, सबकी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी। मैंने आपको बता दिया, ये आपका सही उत्तर है। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बस आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करता रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया स्वयं का अनुदेशात्मक अभिकल्प क्या है। स्वयं टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइए, ये बार बार आ रहा है। मैं आपको कितनी बता रहा है, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट और विमर्श मंच, ये दोस्तों आपका इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित तर्क वाक्य में तर्क की पहचान कीजिए। अधिगम वृद्धि के लिए कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार ज्ञान के सृजन के लिए आईसीटी का उपयोग महत्वपूर्ण है। तो बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, सादृश्यात्मक आपका एकदम सही उत्तर है दोस्तों। इसको जरूर क्वेश्चनों को पढ़ लें, और ये वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इनको जरूर एक बार पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2017 के दौरान 32 इंच के एलईडी टेलीविज़न सेट की बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि कमी हुई। ये दोस्तों प्रश्न आपका तालिका है। तालिका मैंने यहाँ आपको दिखाई नहीं, लेकिन ये सिर्फ आपको इसलिए बताने के लिए, 20 का सही उत्तर है 56%। इसलिए आपको ये कराया कि तालिका से परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, और एवरेज औसत वाले क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाएँ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है जो कि पूर्व निर्धारित स्थिति में उत्पन्न होने के दुर्भाग्यपूर्ण प्रकार शुरू कर। दोस्तों लॉजिक बम है वो आपका ट्रोजन, ठीक है दोस्तों। देखिए आपका ट्रोजन, वॉर्म, स्पाईवेयर, ये सारे मैं पढ़ा चुका हूँ विद एक्सप्लेनेशन मेरी क्लासेस में, तो आप इनको जरूर पढ़ें, जाके प्लेलिस्ट को जरूर देखें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संग्राहक युक्तियों को न्यूनतम से अधिकतम क्षमता के सही क्रम में दर्शाने वाले विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका सही है, CD, ROM, DVD, ROM और ब्लू रे। तो दोस्तों ये भी मैं आपका पूरा करा चुका हूँ विद एक्सप्लेनेशन, सारी PYQ क्लास है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके आ रहे हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1 गीगाबाइट, CRT, ROM और CPU। तो दोस्तों सही उत्तर है ROM, रैपिड ओनली मेमोरी नहीं होता, ये होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं रोम रैम के। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चनों को दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान दें। मैथोमोग्लोबिनीमिया एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता। नाइट्रेट उच्च होता है। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर है A और R। इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वो आपका, माफ़ करिएगा दोस्तों, A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कोठारी आयोग की रिपोर्ट। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिए, ये आपके पेपर में आएगा, आप चाहे किसी तारीख का पेपर दे लो, मैं आपसे बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक विकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एक WAYM स्वयं से शामिल नहीं है? ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, भौतिक अंत क्रिया और चर्चा मंच। तो दोस्तों सही उत्तर है भौतिक अंत क्रिया, ठीक है दोस्तों, ये आपका सही उत्तर है। ये तीनों शामिल हैं जो कि मैंने अभी आपको करा भी दिए थे पिछले प्रश्न में। ये देखिए दोस्तों बार बार आ रहे हैं, ये अलग सेट के प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, MOOC। नीचे देखो तो दोस्तों C आपका सही उत्तर है, MOOC ये सही नहीं है, वो दोनों ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन सही हैं। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें और लाइक शेयर कमेंट करते रहे करिए। और कल के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आपके JRF इसी बार निकल जाए। और दोस्तों आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं पूरी कर सके। ये दोस्तों आपका सही उत्तर है, ज्ञान प्राप्त कर सके तो आपका सही उत्तर है अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं पूरी कर सके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपके ये अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग कोड वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। यदि रेड को कूट भाषा में 6720 लिखा जाए तो ग्रीन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो B आपका सही उत्तर है दोस्तों 16 77 209। आप ABCD लिख के उस पर 1 2 3 डालिए, जो भी आपका फॉर्मूला लगे वो लगा दीजिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास को श्रेष्ठ रूप से व्याख्यायित करता है? प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अपने लाभ के लिए उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग जिससे कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें, अपने प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य की अपनी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना। तो C जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप सारे ही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उपशीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? राधाकृष्णन आयोग, मुरालियर आयोग, D है आपका कोठारी आयोग।
दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था इसी में आपके 2 बार आ गया। ये अलग अलग सेट के पेपर हैं जबकि, तब मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मैंने आपको अपने PYQ की क्लासेस में कराए हैं दोस्तों। तो एक बार आप क्लास को जाके ज़रूर देखें, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्लेलिस्ट जाके ज़रूर खोलें, सारी ही इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न संकल्प का विस्तार है, सांस्कृतिक अवेयरनेस और नॉलेज एजुकेशन। तो सी आपका स्किल्स एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप जाके प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत को निकालना कहा जाता है, साइबर वेटिंग, वेब एंगर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका साइबर वेटिंग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे सूची प्रोटोकॉल समझौता योजना प्रावधान पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आती है। तो आपका ये सूची मैंने इसलिए ली क्योंकि ये इसमें आपकी क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल पेरिस समझौता, जलवायु कार्य, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों। इनको जरूर करिएगा क्योंकि इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। ये तीनों आपके पेपर में आने ही आने हैं, आपके 4 नंबर ये पक्के करवाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों चीन के विद्वान ई जिंग और जुआन जेंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया था। दोस्तों कब किया था? आपकी 7वीं शताब्दी में। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट्स कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? ऐतिहासिक विधि, वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और कार्योत्तर विधि। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, कार्योत्तर विधि। ये सारे दोस्तों मैं आपको करा चुका हूँ, आप जाकर ब्रीफली वीडियो देख सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन माफ करिएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रभाव की दिशा प्रमुखतः एक तरफा होती है? परामर्श देना, मार्गदर्शन प्रदान करना, शिक्षण और अधिगम। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों अधिगम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ष 2000 में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय में दाखिला हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित। दोस्तों ये आपके टेबल के हैं, तालिका के, ये मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आपको रेशियो, परसेंटेज और आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। दोस्तों यहाँ आपका बी एकदम सही उत्तर है, तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ेंगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा संप्रेषण में संज्ञानात्मक विश्ववर्ता इसका परिणाम है संदेश के निस्यंदन, फिल्टरिंग करना, विद्यार्थी की रुचि, विद्यार्थी आधारित, अन्योन्य क्रिया, अव्यवस्थित परिस्थितियाँ। तो डी आपका सही उत्तर है, अव्यवस्थित परिस्थितियाँ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अवबोध स्तर शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है? तथ्यों और विचारों के बीच, ए है आपका तथ्यों और विचारों के बीच के संबंध का संवर्धन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन, शिखर सम्मेलन को संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCSD के नाम से भी जाना जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। तो डी है आपका Rio+20 सम्मेलन 2012। तो दोस्तों ये आपके सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इसके जो चारों ऑप्शन है इनको भी आपको कवर करना है, ये नहीं एक कवर करके रह जाओ, ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है अगले में स्टॉकहोम सम्मेलन पूछ ले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? AIU, सार्क यूनिवर्सिटी, NUEPA, नालंदा विश्वविद्यालय। तो सी है दोस्तों आपका NUEPA, ये आपका दोस्तों सही उत्तर है। तो दोस्तों ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि बार बार नेट JRF में रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों इन प्रश्न को एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।